हेलो क्लास फोर्थ। आज हम चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगी। देखिए मेरे पास जो बुक है वो ऑर्चिड की बुक है। आप देख सकते हैं इसका कवर पेज क्या है। ऑर्चिड की बुक है, 4th क्लास की बुक है। अगर पेरेंट्स मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों को सजेस्ट कर सकते हैं अगर उनके पास ये सिलेबस लगा हुआ है, ये कोर्स लगा हुआ है तो। और मैं सभी लेसन के एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन आंसर के साथ वीडियोस को कंप्लीट करूंगी और सभी लेसन को एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले आज हम एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं लेसन 1 का, ठीक है। एंड अगर बच्चे मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आप अपनी पेंसिल नोटबुक वगैरह लेके बैठिएगा, क्योंकि सबसे पहले मैं चैप्टर को हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी, ओके। एंड उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊँगी, क्योंकि अगर आप नोटबुक लेके बैठेंगे तो फिर आप सबसे पहले आपको चैप्टर समझना है। अगर आप चैप्टर समझ पाएंगे तो क्वेश्चन आंसर भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाएंगे कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, और फिर आप उसके आंसर भी दे पाएंगे। तो सबसे पहले हम लेसन समझेंगे। तो लेसन का नेम है लव फॉर बर्ड्स, ओके। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे पास ऑर्चिड की बुक है। अगर ये आपके पास आपके बच्चे के सिलेबस में लगी हुई है तो आप उन्हें प्लीज़ ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि इससे उसको हेल्प मिलेगी। चलिए तो अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन का नेम है लव फॉर बर्ड्स, यानी कि बर्ड्स के प्रति लव, जो हमारे पक्षी होते हैं उसके प्रति प्यार, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कोमल वाज बैक फ्रॉम स्कूल। कोमल है जो कि एक छोटी सी लड़की है जो स्कूल में पढ़ती है, तो वो स्कूल से वापस आई है। एज शी एंटर्ड द हाउस शी फाउंड ग्रैंडपा सिटिंग इन द कोर्टयार्ड। जैसे ही वो घर के अंदर एंटर हुई, शी फाउंड उसने पाया, उसने देखा जो उसके ग्रैंडफादर हैं वो आंगन में बैठे हुए हैं। कोर्टयार्ड मतलब होता है आंगन, जो एक खुली जगह होती है। तो वहाँ पर वो उसके ग्रैंडफादर जो हैं कोमल के, वो बैठे हुए हैं। शी वाज सनिंग, वो धूप ले रहे हैं। गुड आफ्टरनून बाबा, कोमल सेड, कोमल ने कहा अपने ग्रैंडफादर से बाबा गुड आफ्टरनून। इन हर टिंकलिंग वॉइस, उसने अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बाबा को गुड आफ्टरनून बोला। ग्रैंडपा स्माइल्ड वाइडली एंड सेड कम सिट नियर मी। जो उनके ग्रैंडफादर थे तो उन्होंने मुस्कुराया और कहा आओ मेरे पास बैठो। बाबा डू यू नो हाउ ए बुलबुल सिंग, सैड कोमल, कोमल ने कहा बाबा क्या आपको पता है कि बुलबुल कैसे गाना गाती है। शी बिगेन टू इमिटेट अ बुलबुल कॉल, इमिटेट होता है नकल करना। कोमल क्या करती है, कोमल बुलबुल की जैसे नकल करने लगती है, और वो बाबा से पूछ रहे हैं कि आपको पता है बुलबुल कैसे गाना गाती है। हाउ डिड यू नो दैट इट वॉज ए बुलबुल, ग्रैंडपा आस्क्ड। जो उसके ग्रैंडफादर हैं वो बुलबुल से पूछ रहे हैं, उन्होंने बुलबुल से पूछा कि तुम्हें कैसे पता है कि वो बुलबुल है। नेक्स्ट पैरा है टुडे इज़ आवर गेम्स पीरियड, आज हमारा गेम्स पीरियड में अ बर्ड केम एंड सेट ऑन द स्कूल बाउंड्री, आज हमारे गेम्स पीरियड में एक बर्ड स्कूल की बाउंड्री पर आकर बैठा। द टीचर टोल्ड अस, तो टीचर ने हमें बताया दैट इट वॉज ए बुलबुल, कि वह बुलबुल है। एंड इट सैंग सो स्वीटली, और वो बहुत ही मीठा गाती है। स्वीटली मतलब मीठा, सैंग मतलब गाना गाना, तो वो बहुत ही मीठा गाती है। सैड कोमल, कोमल ने अपने ग्रैंडफादर को बताया। एंड आई ऑल्सो नो हाउ ए कोयल कॉल्स, और मुझे पता है कि कोयल कैसे बुलाती है। कॉल्स मतलब होता है बुलाना, कि कोयल अपनी आवाज़ से कैसे बुलाती है। विद दिस शी हुटेड लाइक ए कोयल, अब वो कोयल की तरह हुटेड मतलब साउंड करने लगी, अब वो कोयल की तरह साउंड निकालने लगी। हाउ इज़ अ कोयल डिफरेंट फ्रॉम ए क्रो, आस्क्ड ग्रैंडपा। अब ग्रैंडफादर ने कोमल से पूछा कि हाउ इज़ द कोयल डिफरेंट, अब एक कोयल और एक क्रो में क्या डिफरेंस है। देखिए दोनों सेम होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होता, लेकिन दोनों में फिर भी क्या डिफरेंस है। तो ये ग्रैंडफादर ने कोयल से पूछा, कोमल से पूछा, कोयल से नहीं पूछा, कोमल से पूछा, ठीक है। नेक्स्ट है द कोयल हैज़ अ स्वीट कॉल बट अ क्रो हॉल्स हार्शली, सैड कोमल। अब कोमल ने कहा कि जो कोयल होती है वो बहुत ही मीठी आवाज़ निकालती है, लेकिन जो क्रो होता है, जो कौवा होता है, वो चिल्लाता है, ठीक है। उसकी आवाज़ में कोई मिठास नहीं होती, वो सिर्फ चिल्लाता है।
इट्स गुड दैट यू कैन डिफरेंटिएट बिटवीन वेरियस बर्ड्स, सैड ग्रैंडपा। अब ग्रैंडपा ने कहा यस, आप इस तरीके से, तो बहुत अच्छा है, आप इस तरीके से और भी बर्ड्स को की पहचान कर सकते हो कि क्या डिफरेंस है। वाइल आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल आई फाउंड अ वीवर बर्ड। अब उसने बताया कि जब मैं स्कूल से घर की तरफ आ रही थी तब मैंने एक वीवर बर्ड देखा था। एंड अ कोयल सिटिंग ऑन अ ट्री, और कोयल भी देखी थी जो कि पेड़ पर बैठी थी। सैड कोमल, कोमल ने कहा। एंड वैन आई स्टॉप्ड, और जब मैं रुकी, दे लुक्ड एट मी एंड सैंग, तो उन्होंने मुझे देखा और वो गाना गाने लगे। नेक्स्ट डे, अगले दिन, कोमल वेंट टू स्कूल, कोमल स्कूल गई। शी स्टॉप्ड एट द ट्री, वो ट्री के पास रुकी। फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ देर के लिए वो ट्री के पास रुकी। शी वॉक्ड टू हर स्कूल ओनली वैन शी हैड साइटेड द कोयल, जब वो स्कूल की तरफ बढ़ रही थी तब उसने देखा द वीवर बर्ड एंड कोयल वहाँ पर बैठे थे, उसने वहाँ पर देखा। शी ऑल्सो सा ए कपल ऑफ मैनाज, और उसने और क्या देखा, और उसने कुछ मैना को भी देखा जो कि अपनी अटखेलियाँ कर रही थी। कहाँ पर? पेड़ पर। वो उसने कुछ मैना को भी देखा और कोयल को भी देखा, वीवर बर्ड्स को भी देखा जो कि वहाँ पर अटखेलियाँ पेड़ पर कर रहे थे। आफ्टर स्कूल, अब स्कूल के बाद, शी वॉकड बैक, जब वो वापस घर पर आ रही थी, होम थिंकिंग, तो वो कुछ सोच रही थी। अबाउट द कलरफुल बर्ड्स, वो कलरफुल बर्ड्स के बारे में कुछ सोच रही थी। बट शी वॉज शॉक्ड, अब उसको एकदम सदमा लगा। क्यों सदमा लगा? शी फाउंड द ट्री, वो ट्री को ढूंढने लगी। हैड बीन कट डाउन, जो ट्री वहाँ पर कट गए थे। अब वो उस ट्री को ढूंढ रही थी लेकिन ट्री तो कट गया था। इट वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड, वो ज़मीन पर पड़े हुए थे। एंड सम वर्कर वर कटिंग इट्स ब्रांचेस विद लॉन्ग साज, कुछ वर्कर्स थे जो पेड़ की शाखाओं को काट रहे थे। सी सॉ द वीवर बर्ड, अब उसने वीवर बर्ड्स को देखा, उसके घोंसले को देखा। वीवर बर्ड नेस्ट ऑन द ग्राउंड, उसने वीवर बर्ड के घोंसले को देखा जो कि ग्राउंड पर पड़ा हुआ था, ज़मीन पर पड़ा हुआ था। ऑल द एग्स हैड शटर्ड, जो बर्ड्स थे उनके एग्स फूट गए, टूट गए थे। शी फाउंड द बर्ड सिटिंग एट द नेक्स्ट ट्री एंड लुकिंग एट द फॉलन ट्रीज, जो पक्षी जो उस पर ऑलरेडी रह रहे थे। शी सॉ द वीवर बर्ड एंड नेस्ट ऑन द ग्राउंड, ओके, नेक्स्ट ट्री एंड लुकिंग एट द फॉलन ट्री, जो बर्ड्स थे, जो पेड़ जो उन्होंने काट दिया था, तो जो पक्षी उस पर रह रहे थे पहले, तो वो अभी दूसरे पेड़ पर जाकर बैठे हुए थे और वो देख रहे थे अपने ट्री को, अपने घर को वो देख रहे थे कि किस तरीके से उन लोगों ने उनका पेड़ काट दिया है, उनका जो घोंसला है वो ख़राब कर दिया है, उनके जो घोंसले में जो एग्स रखे हुए थे वो टूट गए हैं, तो वो बर्ड्स देख रहे थे। शी कुड नॉट बियर द लॉस, शी क्राइड एंड रन टू हर हाउस, वो रोने लगी और अपने घर की तरफ भागी। कौन रोने लगी? कोमल रोने लगी। ये सब देखकर कि बर्ड्स कितने परेशान हैं, वो जो वर्कर्स हैं उन्होंने उनका घर ख़राब कर दिया है, ट्री काट दिया है, तो ये सब देखकर वो रोने लगी और अपने घर की तरफ भागी। वाई आर यू क्राइंग माई डॉल, सैड ग्रैंडपा, ग्रैंडपा ने पूछा तुम क्यों रो रही हो? कोमल वॉज इनकंसेबल, समहाउ शी नरेटेड हाउ द ट्री हैड बीन कट, जो कोमल थी वो बहुत ज़्यादा उदास थी। किसी तरीके से उसने, नरेट मतलब होता है बताना, कि उसने अपने ग्रैंडफादर को किसी तरीके से बताया कि जो ट्री थे वो काट दिए गए हैं। डोंट वरी वी शैल टेक एक्शन अगेंस्ट द कल्प्रिस्ट, कल्प्रिट्स होते हैं अपराधी यानी दोषी, जिन्होंने अपराध किया है। तो अब उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं डोंट वरी, चिंता मत करो, वी विल टेक एक्शन, हम कुछ एक्शन लेंगे जिन्होंने ये अपराध किया है। ग्रैंडपा एश्योर्ड हर, उन्होंने भरोसा दिलाया, उन्होंने कोमल को भरोसा दिलाया। ग्रैंडपा टेलीफोन द पुलिस, ग्रैंडफादर जो थे उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। एंड वैन द प्लेस वेयर द ट्री हैड बीन कट डाउन, और वो वहाँ पहुँच गए जहाँ पर ट्रीज़ को काटा जा रहा था। द पुलिस केम क्विकली, पुलिस जल्द ही वहाँ पर आ गई। एंड अरेस्टेड द कल्प्रिट्स, और उन अपराधियों को उन्होंने अरेस्ट कर लिया, पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया। प्लीज़ फॉरगिव अस आ कल्प्रिट्स बैग्ड एट ग्रैंडपा, प्लीज़ विथड्रॉ योर कंप्लेन,
अब जो कल्प्रिट्स थे, जो अपराधी थे, वो क्षमा मांगने लगे, माफ़ी मांगने लगे कि आप अपनी कंप्लेन को वापस ले लीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। I can do so only on one condition, and that is if you plant 5 plants and look after them until they have grown, said grandpa. ग्रैंडफादर ने कहा मैं ये कर सकता हूँ, मैं अपनी जो कंप्लेन है वो वापस ले सकता हूँ, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, एक कंडीशन पर। अब उन्होंने कुछ एक शर्त रखी। उन्होंने क्या शर्त रखी? उन्होंने कहा कि अगर तुम 5 प्लांट्स, एक प्लांट्स के बदले अगर तुम 5 प्लांट्स लगाओगे और उनकी तब तक देखभाल करोगे जब तक वो बड़े नहीं हो जाते, तो इस कंडीशन में मैं जो कंप्लेन है वो वापस ले सकता हूँ। द कल्प्रिट्स एग्रीड। अब कल्प्रिट्स जो अपराधी थे वो एग्री हो गए। द पुलिस इंस्पेक्टर वार्न देम। और पुलिस ने भी उनको वार्न किया, उन्हें बताया। आफ्टर दिस ग्रैंडपा सेड टू कोमल, आर यू सेटिस्फाइड नाउ? ग्रैंडफादर ने कोमल से कहा तो अभी तुम खुश हो, ऐसा कर लें, अभी तुम खुश हो? यस ग्रैंडपा। कोमल ने कहा यस ग्रैंडपा। नाउ द बर्ड्स विल हैव 5 इन प्लेस ऑन 1 ट्री। तो कोमल ने कहा हाँ मैं अब खुश हूँ, अब मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो बर्ड्स हैं उनको एक ट्री के बदले उन्हें 5 ट्रीज़ मिलेंगे, तो अभी वो खुश है। तो ये थी स्टोरी जो कि लव फॉर बर्ड्स की स्टोरी है। काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, हमें उनको कट नहीं करना चाहिए और कट करने से भी रोकना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग है, आप देख रहे हैं, वो समझ लेते हैं। कर्टयार्ड, एन ओपन स्पेस इन द हाउस, एक खुली जगह जो घर के पास होती है, जो खुली जगह होती है उसे बोलते हैं कर्टयार्ड, जिसको हम हिंदी में आंगन बोलते हैं। वाज शाइनिंग, वाज सनिंग, वाज सिटिंग इन सनलाइट, जो सनलाइट लेते हैं यानी कि जो थोड़ी हल्की धूप ले रहे होते हैं उसको बोलते हैं सनिंग। टिंकलिंग, रिंगिंग, इम्टिएट, कॉपी, इम्टिएट होता है कॉपी करना, नकल करना। हाउल, टू शाउट लाउडली, हाउल का मतलब होता है जो ज़ोर से चिल्लाना की जो आवाज़ होती है उसे बोलते हैं हाउल। वेरियस मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग तरीके के, यानी डिफरेंट तरीके के। साइट होता है देखना। फ्रॉलिक होता है टू प्ले ग्राउंड अराउंड, चारों तरफ खेलना, उसे बोलते हैं फ्रॉलिक। शटर होता है टू ब्रेक इनटू स्मॉल पीस, शटर का मतलब होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में, स्मॉल पीसेस में उसको कट कर देना, छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देना। इनकॉन्सेबल होता है वेरी सैड, बहुत दुखी। नरेट मतलब होता है टू डिस्क्राइब, यानी किसी चीज़ का विस्तार से बताना, यानी उसको बताना, नरेट मतलब बताना। कल्प्रिट्स होता है क्रिमिनल, अपराधी। एश्योर होता है मेक सर्टेन, एश्योर मतलब भरोसा दिलाना। विड्रॉ मतलब होता है टू टेक बैक, विड्रॉ मतलब कि जैसे कि उसने बताया था कि आप अपनी कंप्लेन को वापस ले लीजिए, तो कुछ जो चीज़ जो दर्ज कराई गई है वो उसको वापस ले लेना। अभी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर है वो हम देखेंगे, तो आप अपनी नोटबुक तैयार कर लीजिए, आपको मैं क्वेश्चन आंसर कराने वाली हूँ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ डिड कोमल नो दैट द बर्ड्स वाज अ बुलबुल। तो कुछ क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन मैं समझाऊंगी और उसके आंसर भी मैं आपको बताऊंगी। अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ डिड कोमल नो दैट द बर्ड्स वाज ए बुलबुल। कोमल को कैसे पता है कि वो बर्ड जो है वो बुलबुल है, तो ये उससे पूछा जा रहा है कोमल को कैसे पता कि जो बर्ड्स है वो बुलबुल है। तो कैसे पता था उसको, जैसे कि मैंने आपको लेसन में बताया था। देखिए आपको क्वेश्चन समझने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप क्वेश्चन समझेंगे तो आंसर आपको देने में जो है बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी लेसन पढ़ लिया है, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पर वो ध्यान नहीं देते और आंसर वो किसी और क्वेश्चन का लिख देते हैं। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन समझना भी उतना ही ज़रूरी है जितना आप आंसर पे फोकस करते हो। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो कोमल है, कोमल नो, कोमल कैसे जानते हैं, नो मतलब होता है जानना, कोमल को कैसे पता कि जो बर्ड है वो बुलबुल थी। तो कैसे पता उसको, तो मैंने आपको लेसन पढ़ाया है। द टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स, क्योंकि टीचर ने बताया था, क्योंकि जो बुलबुल थी वो उसकी क्लास की बाउंड्रीज पर आ गई थी, तो क्या किसने बताया था, टीचर ने बताया था। द टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स इट वॉज ए बुलबुल एंड इट वॉज अ बुलबुल and it sang
सो स्वीटली। टीचर ने बताया था कि वह बुलबुल है और वो बहुत ही मीठा गाती है। तो किसने बताया था? टीचर ने बताया था। अब सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इज़ अ क्रो डिफरेंट फ्रॉम कोयल। जो क्रो है वो कोयल से डिफरेंट कैसे है? तो कैसे है आपको क्वेश्चन समझना है। यहाँ पर पूछ रहा है हाउ मतलब कैसे, क्रो मतलब कौवा, जो कौवा है वो कोयल से डिफरेंट कैसे है। तो कैसे है वो? द कोयल हैज़ अ स्वीट कॉल, द कोयल हैज़ अ sweet call, but a crow howls harshly। जो कोयल है वो तो बहुत ही मीठा गाती है, ठीक है, वो बहुत ही उसकी जो बोली है वो मीठी है, बट जो कौवा है वो बहुत चिल्लाता है। तो ये दोनों ही डिफरेंस है। आप इस तरीके से पता लगा सकते हो कौवे का और कोयल का, कि अगर कोयल बोलती है तो उसकी जो आवाज़ है वो मीठी लगती है, लेकिन वहीं अगर कौवा अगर बोलता है तो उसकी जो आवाज़ है वो कानों में चुभती है, वो ऐसा लगता है जैसे वो चिल्लाता है। तो इस तरीके का डिफरेंस आपकी स्टोरी में बताया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है और 4 है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे। व्हाट ऑल बर्ड्स डिड कोमल साइट ऑन द ट्री। जो कोमल है उसने ट्री पर कौन कौन से बर्ड्स को देखा था। तो उसने जो बर्ड्स हैं उसने क्या क्या बर्ड्स को देखा था। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। कोमल साइट द कोयल, कोमल साइट मतलब होता है देखना। कोमल साइट द कोयल एंड द वीवर बर्ड and she also saw a couple of manas, and she also saw couple of manas। कोमल ने क्या क्या देखा? कपल ऑफ का मतलब होता है कुछ, ठीक है, कुछ मैना को देखा। कोमल साइड द कोयल, कोमल ने देखा कोयल को, एंड वीवर बर्ड्स को। ट्री जब वो वापस आ रही थी तो उसने किस किस बर्ड्स को देखा था? उसने वहाँ पर कोयल को देखा था, वीवर बर्ड्स को देखा था, एंड सी ऑल्सो, और उसने किसको देखा? कुछ मैनास को देखा, कुछ मैना को देखा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 का आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 4, वाई वाज कोमल शॉक्ड। कोमल शॉक्ड क्यों हो गई? वो चकित क्यों हो गई? तो इसका आंसर है वो क्यों हो गई थी, जैसे कि मैंने स्टोरी में बताया था कि जब लोग उस जो ट्री है वो काट रहे थे तो उस टाइम पर वो शॉक्ड हो गई थी, ये देखकर वो शॉक्ड हो गई थी। तो उसका आंसर ही यहाँ पर लिखेंगे, कोमल वाज शॉक्ड, कोमल वाज शॉक्ड because she found the tree, because she found the tree had been cut down, tree had been cut down, some workers was cutting its branch, some workers was cutting its। जब उसने देखा कि जो ट्रीज़ हैं वो
कटे हुए हैं, वो ज़मीन पर पड़े हुए हैं कट के, और कुछ वर्कर्स उनकी ब्रांचेस को काट रहे हैं। तो ये देखकर कोमल चकित हो गई थी, कोमल शॉक्ड हो गई थी। तो ये हो गए आपके 3 और 5 के आंसर। जल्दी से इनको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। 3 और 4 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा लास्ट रह गया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट एक्शन डिड ग्रैंडपा टेक अगेंस्ट द कल्प्रिट्स। जो ग्रैंडफादर थे, जो कोमल के जो ग्रैंडपा थे, उन्होंने अपराधियों के खिलाफ क्या एक्शन लिया। तो क्या एक्शन लिया था उन्होंने, उसका आंसर हम लिखेंगे, ग्रैंडपा टेलीफोन द पुलिस, ग्रैंडपा टेलीफोन द पुलिस to take action against the culprits, against the culprits। तो ये हो गया हमारा आंसर। ग्रैंडपा ने टेलीफोन किया पुलिस को, क्या करने के लिए, अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे है हमारे ट्रू फॉल्स, वो भी एक बार हम समझ लेते हैं। ओके, तो ट्रू फॉल्स में यहाँ पर लिखा हुआ है, जो ट्रू है, अगर सही है सेंटेंस तो ट्रू करना है, अगर गलत है सेंटेंस तो फिर आपको वहाँ पर फॉल्स करना है। तो फर्स्ट वाला है, कोमल नरेट हाउ ए कैट म्याउस। कोमल ने बताया कि कैट कैसे म्याऊ करती है। ये तो सेंटेंस है, तो कैट तो थी ही नहीं पूरे चैप्टर में, तो यहाँ आएगा फॉल्स। सेकंड है, अ कोयल हैज़ ए स्वीट कॉल। कोयल की मीठी आवाज़ होती है, तो हाँ कोयल की मीठी आवाज़ होती है, तो आप करेंगे ट्रू, सेकंड वाले में ट्रू आएगा। थर्ड है, कोमल वाज शॉक्ड व्हेन शी सॉ द फॉलन ट्री। कोमल शॉक्ड हो गई जब उसने देखा ट्री को ज़मीन पर पड़े हुए, तो यस वो शॉक्ड हो गई थी, तो ट्रू आएगा। द कल्प्रिट्स वर मेड टू प्लांट 5 ट्रीज। जो अपराधी थे वर मेड टू प्लांट 5 ट्रीज, तो उन्हें 5 पेड़ लगाने के लिए कहा गया, तो यस ट्रू। ग्रैंडपा विड्रॉ हिज कंप्लेंट। तो ग्रैंडपा ने अपनी कंप्लेंट विड्रॉ कर ली थी, तो यस उन्होंने लास्ट में अपनी कंप्लेंट विड्रॉ कर ली थी। तो फर्स्ट वाले में है फॉल्स, यहाँ लिख देती हूँ मैं। उसके बाद ट्रू 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 ट्रू, ठीक है। तो ये हमारे हो गए ट्रू फॉल्स कंप्लीट। अगर आप आगे देखेंगे तो आगे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि इनकम्प्लीट हैं, वो आपको खुद फिल करने हैं, बुक रीडिंग करनी है, क्योंकि बुक के ही अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप बुक से देखकर वो वर्ड्स कंप्लीट कर लीजिएगा। अभी सारा मैं बता दूंगी, तो अभी आप क्या करेंगे, तो आपको भी अब करना है, आगे वाला वर्क आपका है, तो ये आपको करना है, आपको बुक रीड करनी है, वर्ड्स ढूंढने हैं, वर्ड्स कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पर अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो में हम लेसन 2 पढ़ेंगे, जिसका नेम है द टेबल एंड द चेयर। ओके, अभी फर्स्ट लेसन आपको कंप्लीट करना है अपनी नोटबुक में।